हेलो दोस्तों। आज है हमारे चैलेंज का छठवां दिन और हम अपनी कोचिंग के लिए निकल चुके हैं। वीडियो टाइम स्लैब में इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि भाई कैमरे की एक लिमिटेड कैपेसिटी है और ज़्यादा देर करने पे फिर ये बंद हो जाता है, तो फिर पढ़ते समय टाइम स्लैब बनाने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है। और नॉर्मल वीडियो बनाऊंगा तो फिर समय भी ज़्यादा जाएगा। बस हमारा मोटिव यही होना चाहिए कि बस सक्सेस अपना ये 45 डेज का जो चैलेंज लिया वो कंप्लीट हो, क्योंकि अच्छी आदतें जितना हम रखेंगे उतनी जल्दी अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, है कि नहीं। आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे और इसी तरह सपोर्ट करते रहो गाइस। जितना हो सके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, जिससे मोटिवेशन मिलती रहे। एक भाई ने कमेंट में किया था मुझे कि कीप इट प्रो, आप लगे रहो ऐसे ही, बस छोड़ना नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। कुछ चीजें जैसे हमारी जिंदगी में होती हैं कि उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। जैसे मैं अभी डेली 1 घंटे पढ़ रहा था लगातार कंटिन्यूअस, तो अब क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। जैसे मन कह रहा है कि रहने दो, हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, लेकिन फिर मन किसी तरह लगातार करने की कोशिश करता हूँ और पहुंच जाता हूँ। 1 घंटे तक तो लगातार पहुंच ही जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए। बाकी का टाइम जो होता है इसके बाद, वीडियो के बाद, कोशिश करूंगा टाइम और बढ़ा दूं, कैमरा लगातार चलता रहे, जो भी मैं काम करूं, पानी पीऊं। क्योंकि मैं, आप देखते हो, लगभग बहुत ही कम मैं किसी वीडियो में दिखाऊंगा। मैं 1 घंटे में बीच में कुछ नहीं करता हूँ, केवल पूरा फुल डेडिकेशन देता हूँ पढ़ने पे, पानी तक नहीं पीता। लेकिन अब उसके बाद मैं जब पढ़ाई करता हूँ नॉर्मली पानी पीता हूँ, नॉर्मली 2-3 बार आराम भी करता हूँ, सारी इधर उधर घुमा लिया अपना, खड़े हो गए, वो सारी चीज़ें जैसे नॉर्मली होती हैं। वीडियो में ये चाहता हूँ कि यार देखो, मैं चाहता हूँ लगातार पढूं, तो जब पढूं तो किसी चीज़ का डिस्टरबेंस ना हो, लेकिन हो जाता है, हूँ तो इंसान ही फिलहाल। लेकिन कोई नहीं, कोशिश करेंगे। क्योंकि अब मस्तिष्क जो है अपना आराम ही खोजता है, क्योंकि देखो ह्यूमन नेचर है, इंसान का जो दिमाग है, जो मैंने जितना पढ़ा उसके हिसाब से, आप 40% काम कर जैसी कर लोगे, 40% आपकी कैपेसिटी जैसी हो जाएगी, उसके बाद कोई देर बाद आपका दिमाग आपको थकान कराएगा, नींद लाएगा, आलस लाएगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि जो ये आपका दिमाग बना हुआ है वो आपको स्वस्थ रखने के लिए और आराम के लिए बनाता है, आपको प्रेरित करता है, जो भी आप इस समझ लो। लेकिन आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई विद्यार्थी हो तो आपका सोना नहीं चाहिए, आपको केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, सोना कम से कम करना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप आचार्य चाणक्य को पढ़िए, चाहे किसी को पढ़िए, काफी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं। जैसे मैं एक किताब पढ़ लेता हूँ, जैसे मैं बोर होता हूँ तो क्या करता हूँ, जैसे किसी भी महान आदमी की बुक पढ़ ली आपने, स्वामी विवेकानंद की पढ़ ली, आचार्य चाणक्य को पढ़ लिया, चाहे किसी को भी पढ़ ले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किताब पढ़ ली, तो उससे कुछ ना होता, उनके मेहनत के बारे में पता चलता है कि उन्होंने कैसे किया, कैसे अपने आप को लगातार एक काम पे टिके रहे। और हम स्टूडेंट की लाइफ में तो अक्सर ये होता है कि यार, जब आप कोचिंग में होते हो चाहे कहीं होते हो, तो वहाँ लगता है कि बस आज ही निकल जाएगा यूपीएससी चाहे कोई भी पेपर। लेकिन वहाँ से जैसे ही आप बाहर आते हो तो, और घर पे आके जब पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो लगता है यार कितनी ज़्यादा चीज़ें, मतलब डीमोटिवेट होते जाते हो। क्योंकि ज्ञान तो ज़रूरी है, कोई नहीं, लेकिन मैं बस ये सोचता हूँ, जिस प्रकार एक पत्थर, बड़े पत्थर पे अचानक से आप 100 किलो, मतलब 200-500 लीटर एक ही बार पानी गिरा दो तो उस पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन वही पानी एक एक बूंद करके अगर पत्थर पे गिराया जाए तो पत्थर को भी चीर देता है, छेद कर देता है। तो कोई नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ नहीं तो थोड़ा तो जा रहा होगा, कुछ तो सीख रहा हूँ। मैं हर दिन डीमोटिवेट होने की, मैंने एक किताब में भी पढ़ा था कि आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। ये ना देखो दूसरे से कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंपेयर अपने आप को खुद से करो, कि क्योंकि जो तुम हो वो कोई और नहीं हो सकता। ये मुझे गुरु जी कहते थे, मेरे एक हैं जिनसे, क्योंकि मेरे लिए तो वही सब गुरु हैं, जो जो मुझे सिखाता है वो सब अध्यापक, कोचिंग जाता हूँ वहाँ के गुरु हैं। वो मुझे बड़ी अच्छी बात एक लगी थी कि जब उनका कि जो तुम हो वो कोई और नहीं हो सकता,
तुम सबसे अलग हो, हर कोई एक दूसरे से अलग होता है, हर सभी के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होती है। तो अपने आप को पहचानो, अपने आप से लड़ो, क्योंकि कोई और नहीं हरा सकता आपको, केवल आप ही हैं जो आप अपने आप को हराते हैं। आप केवल बहाना ढूंढते हैं कि इस कारण मेरा ये काम नहीं हुआ, जबकि वो कारण आपको ही पता होता है कि वो आपने खुद नहीं किया। आज सुबह उठ पा रहा हूँ कि नहीं उठ पा रहा हूँ, ये मेरी गलती है। इसकी गलती मैं किसी और पर नहीं डाल सकता कि आपने मुझे उठाया नहीं। टाइम पे मैंने खाना नहीं खाया, ये दूसरे की गलती नहीं है। चाहे मैंने पढ़ाई आज नहीं की और मैं बाद में कोसूं कि मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये आप कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप लगन से डेली लगे रहो, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अपने आप को हमेशा चेक करो कि हर दिन तो आप सीख ही रहे हो ना, कुछ नहीं से तो अच्छा है। आज वीडियो देख रहे हो तो कुछ नहीं तो यही, क्या पता मेरे कारण तुम भी पढ़ने लग जाओ। मैं तो पढ़ना ही स्टार्ट कर ही दिया हूँ, तुम भी करो यार। पढ़ना कोई बुरी बात थोड़े, ज्ञान ही खुलेगा, पढ़ोगे तो तुम्हारी सोचने का दायरा बढ़ जाएगा। पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि पढ़ाई अच्छी चीज है, करनी चाहिए। पढ़ो, मैं कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि पढ़ो, और अपना कंपैरिजन अपने आप से करो कि मैंने कितना, एक आज कैसा था और 6 महीने पहले कैसा था, ये मूल्यांकन करो। अपने आप को देखो कितना तुम सक्सेस पा रहे हो। अपने आप को जब देखने लगोगे ना, तुम धीरे धीरे इतने बेहतर हो जाओगे कि एक समय आएगा कि तुम्हें खुद से लगाव हो जाएगा। हर एक चीज जो तुम, कोई भी क्रिया कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, जो तुम कर पा रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो। जब वो देखना जान जाओ कि मैंने आज ये अचीव किया, आज मैंने एक चैप्टर की एक लाइन भी याद की, भले वो एक लाइन है, लेकिन तुम्हें वो गर्व होगा कि तुमने एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ ली, अपने ब्रेन में एक एक्स्ट्रा चीज लेते जा रहे हो। वो एक चीज होनी चाहिए। और ये चीज छोड़ दो कि अगला क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, अपना मूल्यांकन करो। तुम्हारा समय है, अगले की जिंदगी नहीं पता। हर कोई यहाँ जुड़वा जो बच्चे होते हैं पैदा, उनकी थिंकिंग तो एक जैसी होती नहीं, तो कैसे तुम कह सकते हो कि तुम्हारा वो अगला अच्छा नंबर ला रहा है, मैं कम ला रहा हूँ। ऐसा नहीं, जीरो लाने वाला बच्चा भी साल भर जो स्कूल जाता हो वो जीरो ला रहा है टेस्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ नहीं आता। इसका मतलब ये है कि जो टेस्ट हुआ उसके अनुकूल नहीं था, जिस कारण उसकी वो पात्रता, चाहे उसकी जो कौशल था, उसे नापने में असमर्थ रहा वो टेस्ट, ये आप कह सकते हो। जरूरी नहीं, उसने भी कुछ ना कुछ सीखा है। अगर क्लास में कोई जा रहा है, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो सीखोगे। 100 में से 0.1% तो सीखोगे। कुछ नहीं तो बैठना तो सीख ही जाओगे। अब इससे पेन उठाना सीखो, लिखना तो सीख ही जाओगे, कुछ तो सीखोगे। और सीखोगे तो कुछ बनोगे, है कि नहीं? मुझे नहीं पता कि आपको चीजें अच्छी लगती हैं कि नहीं लगती, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियो के माध्यम से ही, मैं जैसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपने जीवन को सुधारो। चैलेंज लिया है इसलिए करना पड़ता है। मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ, आलसी था, फिलहाल अभी भी हूँ, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ धीरे धीरे सुधार लूँ। 45 डेज में कुछ तो अंतर आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर हो तो मैं एकदम टॉप पे आ जाऊं, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी अपनी कि कुछ तो कर लूं, कुछ तो अचीवमेंट कर ही रहा हूँ ना। बिल्कुल नहीं पढ़ता था, 1 घंटा तो पढ़ रहा हूँ, डेडिकेशन से पढ़ रहा हूँ। अपने आप को मुझे गर्व है कि हाँ मैं कर रहा हूँ चीजें धीरे धीरे। क्योंकि एक मेरे को वो कहावत याद आ गई, सिंपल सी बात है भाई, तुम अपनी उपलब्धियां गिनो ना, आप अचीवमेंट करो, आप आगे बढ़ो, पीछे खींचने के लिए लोग तो हैं ही हैं। आप खुश रहो, दुखी करने के लिए लोग हैं ना, तो क्यों लोगों की सोचना भाई, तुम अपना काम करो, आगे बढ़ते रहो, पीछे खींचने के लिए लोग मिल जाएंगे। खुश रहो, परेशान करने के लोग हैं ही हैं, तो क्यों लोगों से डरना, दूसरों के बारे में क्यों सोचना, करते रहो अपना काम, सक्सेस मिलेगी। और इसी आशा के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।